हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एशिया टेलीकॉम पे। आज हमारे मोबाइल सॉफ्टवेयर फ्री प्रीमियम क्लास की सीरीज़ का डे 3 है, जिसमें कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो मोबाइल के टूल्स रहते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम टूल लेने वाले हैं वो लेने वाले UMT प्रो। पहले बात तो ये टूल के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो UMT प्रो टूल रहता है ये कम्प्लीटली पेड टूल रहता है, इसका कोई फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है, इसे आपको बाय करना पड़ता है। ये डोंगल बेस्ड टूल है, इसमें आपको डोंगल यूज़ करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन टूल नहीं है। इसका मतलब एक बार डोंगल लगाने के बाद आपको एनुअली रिचार्ज करवाना होता है। तो ये इस तरीके से ऑपरेट होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस टूल के कितने कितने अलग अलग टूल्स आते हैं डिफरेंट प्रोसेसर के हिसाब से, CPU के हिसाब से। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूसीफायर। क्यूसीफायर जो टूल होता है वो MTK प्रोवाइड करवाता है ओनली फॉर क्वालकॉम CPUs। मतलब जितने भी क्वालकॉम CPU के फ़ोन हैं, आप उसको अनलॉकिंग हो गया, फ्लैशिंग हो गया, फिर और भी आप जो काम करते हैं और अदर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं वो आप इस टूल से कर सकते हैं। एंड सेकंड इज़ MTK टूल। MTK टूल इज़ मीडियाटेक टूल। इसमें आप मीडियाटेक के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग एंड अदर IMEI रिपेयर वगैरह, मतलब सारी चीज़ें आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड इज़ सैमसंग टूल, जो सैमसंग की जिसमें आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, अनलॉकिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर पाएंगे आप। जो ओडिन में फ्लैशिंग करते हैं आप इसमें भी कर पाएंगे। एक होता है ADB फास्ट बूट टूल। इसमें एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। किसी तरह अपन जो ADB रहता है हमारा फ़ोन को ADB फ़ोन में करके, ADB मोड में करके आप इसका बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। इसको आप FRP रिमूव कर सकते हैं। कोई कोई फ़ोन मतलब जो पुरानी सिक्योरिटी के रहते हैं, लेटेस्ट सिक्योरिटी नहीं रहता है, वो फास्ट बूट में मतलब बाईपास हो जाते हैं, अनलॉक हो जाते हैं, FRP बाईपास हो जाता है। तो आप उससे छोटे मोटे टास्क कर सकते हैं, इससे हेवी टास्क नहीं कर सकते। एक UMT FRP टूल है। ये टूल डेडिकेटेड FRP के लिए बनाया हुआ है कि जो जो फ़ोन FRP में फंसते हैं वगैरह है उनके लिए एक FRP टूल भी है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक है UMT का यूनिसॉक टूल। ये यूनिसॉक टूल जो है ये आपके यूनिसॉक के CPU में काम में आता है, जिसमें वेरियस टाइप की फ्लैशिंग हो गई, अनलॉकिंग हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई, रिपेयर वगैरह हो गया, ऑनलाइन डेड बूट रिपेयर मीन्स, और अपना बूट लोडर रिपेयर वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक, डीलॉक, लॉक कर सकते हैं आप। एंड दिस इज़ UMT टूल, UMT हुआवे टूल। ये UMT हुआवे टूल ये यूज़ होता है किरिन के CPU में। इसमें भी आप सेम सारे जो आप बाकी CPU में कर पा रहे थे, अनलॉकिंग, फ्लैशिंग और अपना बाकी सारी चीज़ें, बूट लोडर, लॉक, रीलॉक वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये टूल डेडिकेटेड LG के फ़ोन्स के लिए, क्योंकि LG का प्रोटोकॉल थोड़ा सा अलग रहता है, तो LG के फ़ोन के फ्लैशिंग के लिए यूज़ होता है। आजकल तो LG के फ़ोन मार्केट में आ नहीं रहे हैं, बहुत आउटडेटेड हो चुका है LG। बाकी फिर भी हम इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। तो चलिए आप सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आज UMT के पहले टूल के बारे में, MTK टूल को। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इसको इंस्टॉलेशन कैसा करना है, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी बता देता हूँ आपको। सिंपली आपको गूगल पे चले जाना है एंड सर्च करना है UMT टूल डाउनलोड। आपको कौन सा टूल करना है तो वो नाम लिखना होगा, क्योंकि UMT आपको ऑलरेडी बता चुका, बहुत सारे टूल नमस्कार प्रोवाइड दोस्तों, करता है। आप देख रहे हैं एशिया टेली। तो हम UMT टूल डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे UMT MTK टूल एंड एंटर कर देते हैं। इधर आने के बाद हमें जो फर्स्ट लिंक दिख रही है UMT 5.1 लेटेस्ट वर्जन, तो हमें लेटेस्ट 5.1 डाउनलोड कर लेना है। सिंपली यहाँ से फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 5.1 जो लेटेस्ट दिख रही है, आप दोनों में से गूगल ड्राइव या एंड्रॉयड फाइल हाउस दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं डबल से डाउनलोड नहीं करूँगा। तो डाउनलोड करने के बाद कुछ आपका फाइल कुछ इस तरीके से शो होगा, आपको जिप फाइल में शो होगा कुछ इस तरीके से। तो आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करके एक फ़ोल्डर में आ जाएगा। फिर फोल्डर में आके इसका जो सेटअप रहेगा आपको उसको सिंपली रन कर लेना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं करूँगा नहीं। सिंपली आपको सेटअप रन करके नेक्स्ट 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 कर देना है, तो आपका UMT डाउनलोड हो जाएगा, मतलब इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी।
तो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, शॉर्टकट क्रिएटेड है, तो हम इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ मस्ट रखना है कि हमारा जो UMT टूल का डोंगल है वो पीसी में लगा होना चाहिए। अगर वो नहीं लगेगा तो कुछ एरर आता है। मैं आपको एक एरर भी बता देता हूँ क्या एरर आता है। जैसे मैंने डोंगल निकाल दिया है एंड डबल क्लिक करके ओपन करूँगा, ऐसा कुछ एरर आता है, स्मार्ट कार्ड मिसिंग। तो आपको घबराना नहीं है, ये कोई दूसरा एरर नहीं है, या फिर आपका जो पीसी में कार्ड अच्छे से नहीं लगा हो, स्मार्ट कार्ड आपका UMT टूल अच्छे से नहीं लगा हो, तो उस कारण से आता है एरर। ये और कुछ टूल का एरर नहीं है। तो सिंपली हम इसको ओके कर देंगे और हमारे टूल में डोंगल अच्छे से निकाल के लगा के वापस टूल को ओपन करेंगे तो हमारा टूल ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमारा टूल सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। जैसे पहला ऑप्शन है फ्लैशर का। तो फ्लैशर के ऑप्शन में आपको कुछ ऑप्शन दे होंगे, सिलेक्ट डाउनलोडिंग एजेंट। तो ये जो आपको पहली विंडो दिख रही है, ये वाली विंडो, ये तभी यूज़ करना आपको जब आपको कुछ कस्टम चीज़ ऐड करना हो, मतलब अपना डाउनलोडिंग एजेंट कस्टम करना हो, आपको दूसरे डाउनलोडिंग एजेंट यूज़ करना हो, ऑथेंटिकेशन फ़ाइल दूसरी यूज़ करना हो, और प्री रोडल फाइल जो डिफ़ॉल्ट आती है आपके फर्मवेयर के साथ, वो यूज़ ना करके आपकी खुद की कुछ मॉडिफाइड यूज़ करना है, तभी आपको ऑप्शन को यूज़ करना है। अदरवाइज़ मेनली आपको यूज़ करना है ये सिंपली जो लोड स्केटर करके ऑप्शन आता है। इसमें मैंने एक एग्जांपल के लिए एक फर्मवेयर डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है। सिंपली हमें फर्मवेयर में चले जाना है। मेरा MI Note 10s का फर्मवेयर है, तो मैं आपको इसमें करके बताता हूँ। इमेजेस में चल जाना है। MI में इमेजेस में आपको स्कैटर फाइल मिलेगी, सामने नहीं मिलती। तो ये जो MT6785 एंड्रॉयड स्कैटर है, ये जो दिख रहा है ना, इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये फाइल टेक्स्ट फाइल रहती है, इसको सिलेक्ट कर लेना। तो इसमें जो फाइल इसको सिलेक्ट करना होती है कर लेता है। ये फाइल जो आप देख रहे हो, ये फाइल नॉट सिलेक्ट इसलिए है क्योंकि ये फाइल जो रहती है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मीन्स इम्पोर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कि जैसे आप इसको फाइल के साथ फ्लैश नहीं भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, मीन्स आपका फ़ोन से रिमूव नहीं होती है। क्योंकि ये फ़ाइल कभी कभी जैसे आप फ्लैशिंग करते हैं तो कभी कभी एरर भी दे देती है, तो ये फ़ाइल को हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन इधर हाई स्पीड डाउनलोड, फॉर्मेट डाउनलोड, विदाउट बैटरी, ये अलग अलग टाइप के ऑप्शन है। मतलब इसमें हाई स्पीड पोर्ट बना लेगा। और फॉर्मेट डाउनलोड मीन्स जैसे हमारा फ़ोन जो है वो फ्लैश होने के बाद फॉर्मेट हो जाए, आप फॉर्मेट करना चाहते कि फॉर्मेट होकर फ्लैश हो, तो ये आप फॉर्मेट डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। एंड विदाउट बैटरी, मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखते हैं। देन यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। और ये जो ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप स्टोरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने फ़ाइल डाल दी है क्योंकि ये MMC बेस्ड फ़ोन है, तो इसमें MMC उनने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। एंड इसको बाय ब्रांड और मॉडल भी फ्लैश कर सकते हैं, कि जैसा कि आप देख सकते हैं। आप अगर सिलेक्ट करना चाहें, अगर आपको फ्लैशिंग में इधर प्रॉब्लम आ रही है, DA नहीं ले रहा है और कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इधर बाय मॉडल भी कर सकते हैं। नहीं तो यूनिवर्सल मेथड तो है ही। इसको टिक करेंगे हम, और टिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे मॉडल मिल जाएंगे आपको, तो आपका जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन में, tool/FRP। ये जो ऑप्शन रहता है, ये वाला तो आपको बताया मैंने कि आपको कुछ भी कस्टम ऐड करना है तो उसके लिए ये पूरा सेक्शन है आपका। कस्टम DA, कस्टम ऑथेंटिकेशन फाइल, कस्टम प्री लोडर, तो आप इसमें ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। देन नीचे आप टूल्स के सेक्शन में आ जाएंगे, तो आपको बहुत सारे टूल दिखाई दे रहे होंगे, मीन्स ऑपरेशंस दिखाई दे रहे होंगे, जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे फ़ोन के अकॉर्डिंग। ओप्पो अनलॉक, ये अभी बेटा टेस्टिंग में, मतलब अभी ये पूरी तरीके से ऑप्शन आया नहीं है, अभी ये टेस्टिंग पीरियड में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है।
यहाँ से हम हमारे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। ये वीवो के लॉक रिमूव कर देता है डाटा बचा के। बाकी ये ओल्ड मॉडल के लिए यूज़ होता है, लेटेस्ट मॉडल में ये वर्क नहीं करने वाला है। आप सोचेंगे कि लेटेस्ट मॉडल में वर्क करेगा, तो ये नहीं है। ये आई थिंक एंड्रॉयड 8.0 से नीचे के मॉडल्स में यूज़ होने वाला है। देन ये ओप्पो रीसेट लॉक्स, ये भी ओप्पो के लिए बना है और ये भी छोटे मॉडलों में सपोर्ट करने वाला है, एंड्रॉयड 8.0 से नीचे वाले में। एंड ये है एमआई अकाउंट, इससे आप एमआई अकाउंट रिमूव कर सकते हैं कोई भी मीडियाटेक सपोर्ट फ़ोन का, मतलब जिसमें मीडियाटेक का सीपीयू हो। एंड ये सिंपली फॉर्मेट एफएस का ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हैं फ़ोन को। यहाँ पे इरेज फॉर्मेट, मतलब सेम थिंग है, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, लाइव आपको फ़ोन से करके दिखाएंगे, तो आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें कि कौन से मॉडल में कौन सा मोड यूज़ होता है। अब यहाँ पे जैसे सेव फॉर्मेट है तो इसमें डाटा बच जाता है। बाकी इसमें थोड़ा ना चांसेस का इशू रहता है कि सेव फॉर्मेट में आपके 50-50 चांस रहते हैं, कभी बचता है और कभी बाय डिफ़ॉल्ट डाटा ही पूरा फॉर्मेट ही हो जाता है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको, अगर आप कस्टमर से बोल रहे हो, तो आपको कस्टमर को क्लियर करना है कि ये डाटा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ये आपकी रिस्क है। देन यहाँ पे जो ऑप्शन है ये अगेन रीसेट एफआरपी का, इससे आप एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। ये रीड पैटर्न बहुत पुराने फ़ोन्स में यूज़ होता है, ओल्ड फ़ोन में। रीसेट लॉक भी ओल्ड फ़ोन्स के लिए, डिसेबल लॉक भी ओल्ड फ़ोन्स के लिए। देन ये ओप्पो की रीसेट मेथड है। अगर फॉर्मेट एफएस वर्क नहीं कर रहा है, इरेज एफएस वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ओप्पो रीसेट मेथड 1-2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ जाता है आई रिपेयर का ऑप्शन। तो यहाँ से आप आई रिपेयर कर सकते हैं हमारे फ़ोन की। ये कुछ कुछ फ़ोन में वर्क करता है और कुछ कुछ में नहीं भी करता है। ऐसा मतलब एकदम ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जैसा फॉर्मेट एफएस वगैरह वर्क कर रहा है सभी फ़ोनों में, तो इसमें भी वर्क करेगा। इसमें कुछ कुछ फ़ोनों में ही ये फीचर अवेलेबल हो पाता है आपको, मेनली ओल्ड वर्जन में। लेटेस्ट वर्जन में आई थिंक ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा आपको, जो कि हम क्लियर करेंगे हमारी टेस्टिंग में। देन ये रिबूट टू मेटा, आपके फ़ोन को सिंपली केबल लगा के मेटा मोड में, फैक्ट्री मोड में, फास्ट बूट मोड में कर सकते हैं। आजकल तो मेटा मोड में बूट नहीं होता, आजकल ब्रोम प्री लोडर मोड यूज़ होते हैं अधिकतर बूट करने के लिए हमारे फ़ोन को। देन ये एडीबी के थ्रू लॉक रिमूव करने के लिए, इधर डिसेबल लॉक्स, इंस्टॉल नेविगेशन बार, बैकअप एनवी रैम, फॉर्मेट एनवी रैम डाटा। ये जो ये रहता है, ये अदर सिक्योरिटी के लिए रहता है। ये अपना बोल सकते हैं कि जो फ़ोन की सिक्योरिटी रहती है नेटवर्क से रिलेटेड, ये उसमें रहता है। तो आगे हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन के बारे में। देन हम आ जाते हैं एमटी के 1 क्लिक ऑप्शन में। ये यूनिवर्सल रहता है, ये मॉडल वाइज नहीं रहता है। तो इसमें आपको सिंपली हमारा जो भी रीड इन्फो करना है, रीसेट करना है, फॉर्मेट करना है, एफआरपी रिमूव करना है, एमआई अकाउंट रिमूव करना है, पेज मॉडेम एनवी फॉर्मेट करना है रेडमी 6 से, फॉर्मेट एनवी रैम, एनवी डाटा, डिसेबल ओटीए, फाइंड डिवाइस, अनलॉक बूट लोडर, मतलब बूट लोडर वगैरह अनलॉक करना है। तो इसमें आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ये पूरा सेक्शन यूनिवर्सल है कि यह कोई भी एमटी के फ़ोन में यूज़ हो जाता है। और ये जो ऑरेंज स्टेट एरर आता है, ये जो ऑप्शन है, तो ये वो रिमूव करने के लिए रहता है। जैसे कोई कोई फ़ोनों में मतलब फ्लैशिंग करने के बाद ये एरर आ जाते हैं, ऑरेंज स्टेट एरर, तो इसको आप फिक्स कर सकते हैं उससे। देन हम आ जाते हैं पार्टीशन मैनेजर में। देन यहाँ पे हमें सिंपली फ़ोन को कनेक्ट करना रहता है, रीड इन्फो करना रहती है, और हमें यहाँ से एक पर्टिकुलर पार्टीशन, कोई सा भी फ़ोन का एक पार्टीशन हमको डिलीट करना है। जैसे हम फ़ोन को यहाँ पे अपना कनेक्ट करेंगे प्लस माइनस दबा के, या फिर डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। मतलब जो मोबाइल के अंदर की फ़ाइल है आपको फिंगर शो हो जाएगा, तो इसमें आप पर्टिकुलर फाइल रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या फॉर्मेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी बैकअप कर सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको पूरा टूल समझा दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और इसके पार्ट 4 के लिए वेट करें। थैंक यू टीम एशिया टेलीकॉम। आज की वीडियो में इतना ही था। और अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं
एशिया टेलीकॉम से। तो हम आपको जो स्किल है वो नेक्स्ट लेवल की देने वाले हैं, एकदम एक्सपर्ट लेवल की देने वाले हैं, और जो आप सोच भी नहीं सकते आपको वो वाला नॉलेज मिलने वाला है। आप सोचिए, हम जो फ्रेशर स्टूडेंट है, मतलब जिसने ओनली मोबाइल का ना आज तक नट खोला है, चार्जिंग जैक चेंज किया है और स्क्रीन चेंज की है, उसके अलावा उन्होंने आईसी को उठाया तक नहीं, इवन आईसी के बारे में नॉलेज नहीं है, हम उससे चौथे दिन में गारंटी एकदम हम पढ़ाते ही नहीं है, मतलब टीचिंग नहीं कर देते, गारंटी गारंटी देते हैं कि गारंटी से आप चौथे दिन सीपीयू निकालोगे, और हम ऐसा मनी बैक गारंटी देते हैं, अगर चौथे दिन सीपीयू नहीं निकला तो आपकी फ़ीस वापस कर देंगे। ये जो गारंटी देने का लेवल है ये सिर्फ एशिया टेलीकॉम के पास है, जो इंडिया का मतलब नंबर 1 ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऐसी गारंटी दे सकता है कि आप चौथे दिन अगर आप सीपीयू नहीं निकाल पाए तो आपकी फ़ीस आपको वापस दे दी जाएगी और आपको घर पहुंचा दिया जाएगा। तो मीन्स एशिया टेलीकॉम मीन्स ट्रस्ट होता है हमारे यहाँ। जैसे आप समझते हैं ना, कोई कोई इंस्टीट्यूट, आजकल बहुत इंस्टीट्यूट हो गए हैं चीप वाले इंस्टीट्यूट जो कम कम पैसों में पढ़ाते हैं। तो आप ही सोचिए कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक तरफ आईफोन है, मतलब आईफोन 15 प्रो मैक्स है, और एक तरफ है आपका आईफोन का क्लोन है। आईफोन का क्लोन आप समझते होंगे जो चाइनीज़ में बनता है, दिखते दोनों सेम है, बाकी आप लेते हैं हमेशा आईफोन ही हो। क्लोन क्यों नहीं लेते? अगर क्लोन लेंगे तो उसमें कुछ चलेगा नहीं, क्लोन के अंदर क्या ही चलेगा, वो जस्ट ओपन करेंगे तो ग्लिच आएगा, फर्जी एप्पल लोगो आएगा, फिर कुछ चलेगा नहीं, कुछ चीज़ ओपन नहीं होगी, तो वो चीप रहता है। आप अब उसका भी क्लोन है, आप ऐसा उसमें क्यों नहीं सोचते कि मैं ये क्लोन ले लेता हूँ, मेरा सस्ते में काम हो जाता है, मेरे को सस्ते में मोबाइल दिख रहा है। आप आईफोन ही लेंगे ना, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो आपको फीचर्स भी दे रहा है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा। तो इसी तरह एशिया टेलीकॉम भी है दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग, ये है ना क्लोन नहीं है किसी चीज़ का, ये आपको फर्जी चीज़ें नहीं दे रहा है, आपको ऐसा बोल के आपको एक्सपर्ट बना देंगे और आपको यहाँ पे बुला के टाइम पास नहीं करा रहा है। एशिया टेलीकॉम एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, सेम डे प्रैक्टिकल करा के देता है और गारंटी भी देता है। जैसे हमारी थ्योरी क्लास होती है सुबह, तो सुबह जैसे थ्योरी क्लास होगी ना, वैसे ही उसका साथ साथ प्रैक्टिकल भी चालू हो गया। और प्रैक्टिकल भी ऐसा नहीं कि आपको मतलब 2-3 घंटे प्रैक्टिकल करा लिए फिर बोल दिया घर चले जाओ, हॉस्टल चले जाओ और रेस्ट करो। हमारी ऐसा है कि जो क्लास होती है हमारी 14 घंटे की क्लास होती है और बैक टू बैक क्लास होती है। जैसे थ्योरी क्लास हुई, फिर आपको मतलब थ्योरी क्लास के बाद जो भी ब्रेक रहता है हमारा खाने का, और उसके बाद जस्ट थ्योरी क्लास के बाद जस्ट आपके प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल भी ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल भी आपको उसके अंदर एक टीचर रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल के लिए छोड़ दिया है, आप लैब में बैठे हुए हो और आपकी बातें चल रही है, कुछ भी कर रहा है। एक डेडिकेटेड टीचर रहता है, एक्सपर्ट टीचर रहता है, जो इंडिया का सबसे नंबर 1 टीचर है, वो टीचर आपके पास रहेगा जो आपको प्रैक्टिकल कराएगा। जो आपने थ्योरी में आज पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल लाइव करके देखोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे और उसको अच्छा सा अपनी स्किल में लाओगे, और जब जाके आपको आउटपुट मिलता है। ऐसा अब क्योंकि हमें नंबर 1 रहना है, हमें एप्पल रहना है, हमें क्लोन नहीं बनना ना, इसलिए हम ओरिजिनल है, ओरिजिनल बन के रहते हैं। तो इसलिए हमारी फीस भी जो है वो है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करता है आपको मेस, और जो रहने का रहता है आपको रेसिडेंशियल और मेस दोनों फ्री देता है। अब जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आप जैसे बड़े बड़े जगह पे जा रहे हो, आप इससे जितना आपकी फीस नहीं दे रहे हो उससे ज़्यादा आप रहने खाने में खर्च कर देते हो। एशिया टेलीकॉम आपको वो चीज़ें भी एब्सोल्युटली फ्री दे रहा है। और अभी के जो बैच है, अभी जो लेटेस्ट बैच हमारी आने वाली है 28 जून की, गिफ्ट समझ सकते हैं आपके लिए एक ऑफर एशिया टेलीकॉम निकाल रहा है एक्सक्लूसिव फॉर 28 जून के स्टूडेंट के लिए। आपको आईफोन का जो कोर्स है ना, प्रीमियम कोर्स है ना, वो एब्सोल्युटली फ्री देने वाले हैं। और ये सिर्फ 28 जून के बैच के लिए रहने वाला है। जो प्रीमियम कोर्स है, जो हमारा कोर्स है 20-25 हज़ार रुपये का, वो हम आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं। क्योंकि एशिया टेलीकॉम सोचता है अपने स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट इतना दे के आ रहा है तो हमें भी कुछ उसको इनकरेज करने के लिए कुछ देना चाहिए। और एशिया टेलीकॉम देने वाला है हमारे सारे स्टूडेंट के लिए एक धमाकेदार 5G अपडेट। जैसे आप पढ़ के जाएंगे, आपको जो प्रोटोकॉल रहता है वो फॉलो करना है, फिर उसके बाद आपको 3 महीने बाद 5G का अपडेट मिलता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल बाय डिटेल दी जाती है, जो हमारे एशिया टेलीकॉम के ऑफिशियल ऐप से रहने वाला है। तो आपको उसका कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सारे अपडेट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। जैसे कुछ भी आप जैसे पढ़ के चले गए, आपको कुछ अपडेट्स चाहिए तो आपको जो भी अपडेट्स है वो ऐप पे रेगुलरली मिलता रहेगा। हमारी ऐप अभी कंस्ट्रक्शन में है, जैसे ही हमारी ऐप रिलीज़ हो जाएगी तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऐप प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एशिया टेलीकॉम ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए आप, स्टूडेंट आ गए तो आपको बोल दिया हाँ भैया आ गए, पढ़ा दिया, और फिर जाने के बाद ऐसा बोल दिया कि जाओ भैया आप घर जाओ। एशिया टेलीकॉम देता है आपको लाइफ टाइम का बैकअप सपोर्ट, साल में 24 बार आ सकते हो आप,
जो भी प्रॉब्लम है, बस जस्ट प्रॉब्लम है, आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हम ऐप के द्वारा सपोर्ट तो देते ही देते हैं, कॉलिंग सपोर्ट तो देते ही देते हैं और अपडेट क्लास का सपोर्ट भी देते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ मत कीजिए, आप सीधे अपना टिकट बुक करिए और हम आ जाइए एशिया टेलीकॉम में। आपको बैक टू बैक सॉल्यूशन दिया जाएगा और एंडलेस सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बैकअप के स्टूडेंट है तो आपको बिठा के रख रहे हैं, कर रहे हैं। आपको डेडिकेटेड टीचर देगा आपकी क्लास में और आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 7007311192 MD सर को। और ये जो स्पेशल ऑफर है आईफोन स्पेशल कोर्स का, ये आपको यही मंथ में मिलने वाला है, अदरवाइज आप अगले मंथ आओगे तो आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो जल्द से जल्द आए और ये बैच ज्वाइन करें। थैंक यू टीम एशिया टेलीकॉम।